हेलो स्टूडेंट्स। 8 अप्रैल 2025 जेई मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ्स के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे या जो टॉपिक्स होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते आने की संभावना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सी, ये जो 8 अप्रैल को 2025 कल ही जो एग्जाम होने वाला है, इसमें जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मैथ्स के, लेट्स सी दिस पार्ट के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही, या कौन कौन से टॉपिक है मैथ्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आने के क्वेश्चंस काफी ज्यादा संभावना है। सबसे पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं आपको ये बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर से एक क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं, और उसमें भी खासकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग लाइक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx प्लस सी, मतलब ये इस तरह से हम लोग जो सॉल्यूशन निकालते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरा, एरिया अंडर कर्व, इस टॉपिक को आप बहुत ही रिवाइज कर लें। एरिया अंडर कर्व से जैसे मैंने एक ये ग्राफ बना के दिखाने की कोशिश किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पे मॉड एक्स प्लस थ्री माइनस एट टू जीरो, ये इंटीग्रेशन, इस टाइप का क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है कि क्वेश्चन आकर ही रहेगा। देन अब आपके पास एक इंटीग्रेशंस, ये इंटीग्रेशंस मैंने सामने ऐसे रखा है एग्जांपल के तौर पे, जहां पे हम लोग इस प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जब हम इस इंटीग्रेशंस को बनाते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशंस जहां पे ये प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तीन टॉपिक मैंने अब तक आपको बताया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एरिया अंडर कर्व एंड द डेफिनेट इंटीग्रेशंस यूजिंग द प्रॉपर्टीज। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस लाइक दिस इक्वेशंस। ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आता है तो पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करके सॉल्व किया जाता है। अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको आईआईटी को बहुत ज्यादा प्यार है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, इसलिए जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हाँ, अब आइए लिमिट्स। लिमिट में किस टाइप के सवाल आएंगे? लिमिट में सवाल डायरेक्ट लिमिट के नहीं, बल्कि उसमें एक्सपेंशन को यूज करते हुए, यानी साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, ई पर एक्स का एक्सपेंशन यूज करते हुए आते हैं। जैसे ये वाला एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है कि इस टाइप के सवाल जो है, हालांकि ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं, बट इस टाइप के सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा जहां पे हम लोग dy बाई डी एक्स का कंसेप्ट यूज करते हुए, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के कंसेप्ट को यूज करते हुए, या dy बाई डी एक्स के साइन स्कीम्स को यूज करते हुए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। उसके भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के क्वेश्चंस आने की संभावना है। देन अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस टाइप के सवाल आने के, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे भी सवाल आने की संभावना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ऐसे भी क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। देन अब आपको मैं ये बता रहा हूं, ये तो श्योर शॉट है दिस क्वेश्चंस के बेयर्स थ्योरम पे, बेयर्स थ्योरम पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आकर ही रहते हैं बेयर्स थ्योरम पे। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D में, थ्री डायमेंशंस में, मतलब 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, इस टाइप के सवाल भी आ रहे हैं और आएंगे। देन कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गेंट प्लेन को यूज करते हुए समथिंग, ज्यादातर चांसेस होते हैं सर्कल पे, समथिंग लाइक मॉड जेड माइनस, यहाँ पे जेड माइनस सर्कल का सेंटर इज इक्वल टू ए रेडियस, इस टाइप का, और फिर किसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी सवाल आ सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिलाकर ही आ रहा है। देन अब आपके पास ये डोमेन एंड रेंज, डोमेन का फंक्शन का हमेशा डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, समथिंग लाइक एक एग्जांपल मैंने ये सामने रखा है कि डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये क्वेश्चंस इस टाइप के आ रहे हैं, डेफिनेट रूप से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई टर्म आ जाएगा
आर एथ टर्म आ जाएगा या आर प्लस वन एथ टर्म आ जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो उससे भी मिला जुला के कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं। अर्थमेटिक जो एम और जीएम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स मिला के मीन्स एंड वेरिएंस से भी क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस आने के, छोटे क्वेश्चंस आने की संभावना है। और फिर अब आपको ये बोल रहे हैं पाराबोला पे, पाराबोला पे पैरामेट्रिक फॉर्म्स एंड टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस पाराबोला पे, इलिप्स और हाइपरबोला से जो है डायरेक्ट्रिक्स पे डायरेक्टली, लैटस रेक्टम और एसेंट्रिसिटी, इन तीन पे बेस्ट क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और क्वेश्चन आ भी रहे हैं। देन 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, और उसमें फिर क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया, कि भाई बताइए कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं। आपको इस पर बहुत ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए जो है। देन मैट्रिक्स पर जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और आने के चांसेस है। देन लास्टली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस खासकर मैं दिखाना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन, this type of questions, fx plus f1 by x is equal to 3 into this plus 2 into is 1 by x minus 10, ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी में, जेई एंट्रेंस में आते रहते हैं। इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। यहाँ पे सिंपली x की जगह पे 1 by x रख के दूसरा इक्वेशंस लाएंगे और सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जो है, जहाँ पे ये दिस इज 1 रेज द पावर 0 वाला चीज है, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस लिमिट में पूछने की संभावना है। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। मैंने ये सवाल आपके सामने रखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी से इस टाइप के सवाल आ सकते थे। एक फिर इस टाइप का फंक्शंस जो है, इस टाइप की चीजें जो है। सो ये सारे कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स थे जो मैंने चाहा कि आपसे डिस्कस करूं। ऐसे क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम ये 8 अप्रैल को होने वाला है, और 8 अप्रैल मतलब बस आज कल ही ये एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा चांसेस आने के। सो डू प्रैक्टिस, इट इज द लास्ट चांस टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। तो थैंक यू दोस्तों, प्रैक्टिस करें, एग्जाम जाए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।